ये सारा इमाम बारगाह इन्होंने बनाया। और बेहोशी की हालत में निकाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। अभी पार्ट 2 हमारा इस व्लॉग का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इस व्लॉग में आप देखेंगे सारी लाहौर की जितनी भी ज़ियारात हैं और जितने भी पुरसे हैं वो आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी। हमने पहले जाना डायरेक्ट बीबी के था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी और भी ग्रुप्स आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि ये रास्ते में पहले बाबा सदा हुसैन की ज़ियारत आ रही है तो पहले बाबा सदा हुसैन की ज़ियारत कर लेते हैं, तब तक वहाँ पर भी थोड़ा सा शायद रश ख़त्म हो जाए। वहाँ पे 3-4 ग्रुप्स और आए हुए हैं बीबी पाक दामन में, तो बाबा सदा हुसैन की ज़ियारत करवा के ज़री की फिर आप सबको अपने साथ लेकर जाऊँगी बीबी पाक दामन। और ये इन्होंने इमली आले बुखारे का रेडी से ले लिया है। अब गर्मी तो बहुत है लेकिन अल्लाह खैर करे, चख लेती हूँ। ठंडा है ना? हाँ, चख तो आई है। बाबा सदा हुसैन का जो इमाम बारगाह है, अंदर जितनी भी ज़री हैं वो आपको उनकी ज़ियारत करवाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो तख्त आप देख रहे हैं ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम का तख्त है, और ये जितने भी दरवाजे हैं ये गोल्ड के हैं। और ये जो कब्र है ये है बाबा सदा हुसैन की कब्र। ये देखें, ये सारा इमाम बारगाह इन्होंने बनाया और ये बहुत ही मशहूर हैं आज़ादारी पुरसे में। अब मैं आपको वो शेर दिखाती हूँ जो बाबा सदा हुसैन ने बड़े शौक़ से पाले हुए थे। बहुत सारे शेर हुआ करते थे लेकिन अभी सिर्फ ये 1-2 रह गए हैं। और ये देखें सब आज़ादारों के लिए यहाँ पे तंदूर में फ्रेश जो है वो रोटियाँ बन रही हैं। माशाल्लाह। और ये देखें सब आज़ादारों के लिए लंगर इमाम हुसैन बन रहा है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है इतनी गर्मी में ये यहाँ पे जितने भी मातमी अज़ादार, जितने भी ज़ायर आ रहे हैं ना, जितने भी बीबी की जोड़ी को पुरसा देने के लिए आ रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पे ये लंगर बन रहा है और इतनी अकीदत से बन रहा है ये सब। इतनी गर्मी में नंगे पाँव जूते उतार के, मैं वीडियो बनाने के लिए जब जा रही थी तो मैंने जूते पहने हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा दूर से जूते उतार दो, दूर से उन्होंने कहा बेटा यहीं से जूते उतार के जाएँ। इतनी गर्मी में नंगे पाँव में ये लंगर इमाम हुसैन बना रहे हैं। बाबा जी की बरसी भी है जी, और आज के दिन बाबा सदा हुसैन की बरसी भी है जी। तो अब हम सब पहुंच गए हैं बीबी पाक दामन। यहाँ से हमारी एक आंटी हैं सैयदादी संजीदा आंटी, वो बना के लाई हैं बीबी की चादर, और मामा बना के लाई हैं बीबी की जोड़ी के ताबूत, और अलमे मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। बीबी के गुंबद पर पहली नज़र पड़ी है मेरी। बिस्मिल्लाह कुर्बान बीबी, वो देखिए ये चादर बीबी रुकैया सलाम अलैहा की ऑन काज़मी और संजीदा आंटी की तरफ से रावलपिंडी से वो यहाँ लेकर आई हैं। अभी हम ये बीबी की ज़री पर जाके चढ़ाएंगे।
मोहम्मद वाले सदके हरस ने गोद उजाड़ी आगे आगे चले, आगे आगे चले। रास्ता दे दे, मिलाप कराने रास्ता दे दे। हाय हाय हमारी मिलाप हो रहा है। अभी भी तेरे बच्चे ने सकते और करबला मैंने आप सबको बताया था कि बहुत रश होता है क्योंकि ये शहादत के यहाँ है, इसलिए यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। तेरे बच्चे नहीं नौकर चढ़ गए दो लाल रुकैया दे दरियाते प्यास मार दिते हारस ने पाल रुकैया दे बिछड़ गए दो लाल रुकैया दे ईद दादे चढ़िया चन सड़ी अखियां दे बल के नहीं आए परदेसी वीरा नू रोवे पईयां भैणा नाल रुकैया दे बिछड़ गए दो लाल रुकैया दे। देखें ये बीबी पाक दामन के बाहर शॉप्स हैं जहाँ से मोज़े की और डिफरेंट आपको इस्लामिक बुक्स मिलती हैं और कितने खूबसूरत खूबसूरत ये देखें अलम होते हैं। मौला जिसके घर नहीं है उन सबको अपने घर अता करें ताकि वो घरों के ऊपर मौला गाजी के ऐसे अलम लगाएं। जी तो अब हम लोग आए हैं दरवाज़ा करबला गामेशा। यहाँ हम बस जल्दी से ज़ियारत करेंगे। मैंने सुना है अंदर कोई जो है ना वो हो रही है मर्दाना मजलिस हो रही है, ज़्यादा देर अंदर रुकेंगे नहीं, सिर्फ ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करके जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि हमने अगली ज़ियारत पर निकलना है। हाय 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 इतनी गर्मी। सबसे पहले मैं आपको ऊपर की जो ज़रिया हैं उनकी ज़ियारत कराती हूँ, फिर नीचे हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत है उसकी ज़ियारत कराती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये बीबी सकीना सलाम अलैहा की ज़री मुबारक। ये मौला गाजी अलैहिस्सलाम की ज़री है। सॉरी मुझे गर्मी की वजह से मेरा सांस चढ़ गया। फिर चलते हैं नीचे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अबू अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाह। वीरना मैनू ख्वाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका अकबर मैं मर जावांगी कोई होंदा मेरा
तेरे अथरू वंडदा आके कोई मेरे सिर ते कदी साया करदा आग तो मैनू आण उठांदा ते कहंदा तख्त ते आजा अकबर मैं ये इमली और आलू बुखारे की सबील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा इसमें भी डाल दें पापा। आपकी ऑलरेडी डल। ओ हाँ सच। तो गामे शाह के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं इमामिया कॉलोनी और धूप इतनी तेज़ है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं बस अंदाजे से ही वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर है बीबी मासूमा शहज़ादी सकीना सलामुन अलैहा का ज़िंदान की शबी बनाई है इन्होंने। वो मंज़र कशी की है कि जब बीबी इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना को ज़िंदान में कैद किया गया था तो वो मंज़र कैसा था वो इन्होंने मंज़र कशी किया है। अभी सबसे पहले तो जाके नीचे पुरसा होगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्लियर वीडियो दिखा सकूँ, क्योंकि काफ़िले इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि रश बहुत होती है। और इतनी रश में कंटेंट बनाना, फिर ग्रुप को मैनेज करना, लोगों को इकट्ठा करना, निकालना, लोगों को बस में बिठाना, वो सर गाइड करना, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल है। साथ साथ मैं कंटेंट भी निकालूँ और साथ साथ लोगों को भी डील करूँ। ऊपर से गर्मी इतनी है। अभी हमारी एक ज़ाकिर हैं वो बेहोश हो गई हैं और काफ़ी लोग हैं, ऐसे बुज़ुर्ग हैं साथ साथ उनको भी देखना है। तो मैं अभी अंदर जाके कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको क्लियर वीडियो। सबसे पहले तो पुरसा होगा। इस ज़िंदान में इतना पुरसा होता है, इतना गिरिया होता है। बीबी के मरसिए पढ़े जाते हैं और बीबी पर हुए गए जुल्म जब बताए जाते हैं तो जितने भी अहले तशय्ई होते हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनके दिल फटते हैं। और कमज़ोर दिल को मना किया गया है कि वो नीचे ज़िंदान में नहीं जाए। वहाँ से लोग जाते ठीक है, लेकिन वापसी पर लोगों को बेहोश निकाला जाता है। इतनी रिक्कत होती है इस ज़िंदान में, इतनी रिक्कत होती है। तो अभी बस मैं ये पहुँच गई हूँ, अंदर जाती हूँ और आप सबको ज़ियारत करवाती हूँ। पता नहीं अब सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत कराऊँगी या पुरसा देंगे, जैसे मंजूरी है। हाँ जी, मेरी बेटी के लिए। और ये बस उस दिन वो नहीं थी, ये भी लगी, ये भी आज ही मेरे पास आई थी। और आप बताएं ना, आप क्या कह रहे थे उस दिन? आपने मुझे देखा था बेटी को, और मैं बेटी को ढूंढता फिर बेटी, और मैंने इसको देनी थी चादर बीबी ज़ैनब की, मेरे पास रखी हुई थी, किसी ने चुराई थी, तो बेटी को दूँ। बेटी चले मेरी आज बेटी आ गई ना, अम्मी होती हैं। बस शुक्रिया, दुआ में याद रखें। सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत कर रही हूँ मौला गाजी के अलम की। ये देखें, अब आप सबको लेकर चलते हैं अंदर। किथे रेत गरम तेरी भैन तो समय आ जांदा नहीं सजाद फिरा मैं मर
नाश्ता हमने दे दिया है, अब बस हम निकलने लगे थे और ज़िंदान खाली हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जाते जाते एक दफ़ा फिर डिटेल से दिखा दूँ। ये है वो ज़िंदान, ये बीबी की शबी बनाई हुई है। जो सीरिया में, शाम में बीबी सकीना का ज़िंदान है, ये उसकी शबी बनाई हुई है। यहाँ से हमने सब जितनी भी औरतें आई थीं, जितनी भी मोमिनात थी, उन सब को हमने यहाँ से बेहोशी की हालत में निकाला है। ये जो ज़िंदान है ये सिर्फ शबी बनाई हुई है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर हम काफ़ी लोगों ने एक साथ खड़े होकर पुरसा दिया है। लेकिन जो असल ज़िंदान है ना बीबी सकीना का, जो इमाम हुसैन की बेटी हैं बीबी सकीना सलाम अलैहा, जिनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। आप लोग सोचें कि हम हट्टे कट्टे जवान, मेरे काफ़िले में जितने लोग थे वो मर्द थे, औरतें थीं, बुज़ुर्ग थे या बच्चियां, जवान बच्चियों को यहाँ से हम लोगों ने बेहोशी की हालत में निकाला है। तो सोचें हमारा यहाँ पर दिल बंद हो गया था नीचे आकर, हम थोड़ा सा गिरिया करके बेहोश हो गए थे। तो सोचें हज़रत इमाम हुसैन की जो बेटी हैं, जब जिस कैद खाने में उनको कैद किया था वो इससे कई गुना ज़्यादा तंग था। सोचें कि इससे कई गुना तंग ज़िंदान था जहाँ पर बीबी सकीना को, जो इमाम हुसैन की बेटी है, उन्हें कैद किया गया था, उन्हें रखा गया था और वो बिल्कुल तन्हा थी, उनके साथ कोई भी नहीं था। हम सब तो एक साथ यहाँ नीचे आए थे ना, और हम सब की बुरी हालत हो गई थी। तो आप सोचें हज़रत इमाम हुसैन की जो बेटी हैं बीबी सकीना, सिर्फ 4 साल की थी, जिस कैद खाने में उनको कैद किया गया था वो इससे भी तंग था। मासूम बीबी कैसे उस ज़िंदान में रही होंगी, आप तसव्वुर कीजिए। और ये देखें मेरे ग्रुप में जितने भी लोग आए, देखें कितना मासूम बच्चा, सब इस बच्चे के लिए दुआ करें। ये बीमार है और इस हालत में इनकी जो वालिदा हैं वो लेकर आई हैं कि बीबी के सदके इस बच्चे को शिफा हो। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से बच्चे आए हैं जिनकी मन्नतें थी, यहाँ पर मन्नतें मानने आए हैं, मन्नतें उतारने आए हैं। इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है जो यहाँ के बानी हैं। मैं जैसे ही अंदर आई तो उन्होंने कहा मेरा बेटा आ गया, तो मैंने कहा जी आगे काफ़िला लेकर आई थी। तो आगे से कहते हैं 2 महीने पहले तुम आई हो और तुमने कहा है कि मैं ज़ियारत करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे साथ और भी एक खातून थी, वो उनका चेहरा मुझे याद नहीं है, और तुम ज़ियारत करने के लिए आई हो। और मैंने कहा चलो ठीक है ज़ियारत करो, ज़ियारत करके ऊपर आओ, ज़िंदान की ज़ियारत करो, ऊपर आओ, मैंने तुम्हारे लिए न्याज रखी है। ऐसा ही है पापा? बिल्कुल ऐसा ही कह रहे, तुम्हारे लिए एक न्याज रखी है। जैसे ही तुम आई हो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा हूँ, मैंने कहा बेटा तो न्याज ले लो, न्याज ले लो, और तुम गायब हो गई हो। मैंने कहा तो मेरा वो तोहफा कहाँ है? तो ये बीबी के ज़िंदान से उन्होंने मुझे बालियाँ दी, कहती हैं ये तुम्हारा तोहफा था जो तुम्हारे ले के पीछे फिरता रहूँ और तुम एकदम से गायब हो गई। इसका क्या मतलब है पापा? बस इसका मतलब आप खुद समझदार हैं। मेरा बड़ा दिल था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना, मेरे पास थी गाड़ी लेकिन छोटी थी, उसमें मैं लाहौर तक नहीं आ सकती थी। मेरा बड़ा दिल था मैं अकेले यहाँ पे आऊँ इमामिया कॉलोनी, लेकिन मैं नहीं आ सकी। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा मेरा ग्रुप जाएगा उसके साथ जाऊँगी, तो वो मैंने ख्वाहिश की होगी शायद, वो मैं किसी रूप में आ गई होंगी। अब हम जा रहे हैं पिंडी भटियाँ की तरफ, यहाँ से हमें 1.5-2 घंटे लगेंगे पिंडी भटियाँ के लिए। जी गाइस, तो रास्ते में मेरी आंख लग गई थी, हालत बुरी हुई थी अब सबकी, क्योंकि कल के निकले हुए हैं और अभी हम पहुँचे हैं आज की आखिरी ज़ियारत पे, जो कि है पिंडी भटिया में। पिंडी भटिया में है जन्नतुल बकी बनाई हुई है, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का रोज़ा है। तो अभी आपको और सबको लेकर चलते हैं अंदर। ये काम सही है पापा, ये आपने सही काम किया मेरी आंखें खोलने के लिए। मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही। अब जाके कुछ होश आया। मोहम्मद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मौला गाजी सरकार का अलम है और ये
ज़री पार्क है। कोशिश की थी कि ज़री इस बार मैं खुलवा सकूं और हम अंदर जाके जो बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की जो चादर लेकर आए हैं वो अंदर हम खुद अपने हाथों से चढ़ाएं। दुआ कर दें और ये हटाने एक बोतल पानी की और एक पेप्सी की दे दें। चलो ज़ारा सब में नान तकसीम करो, ठीक है। मेरे फेवरेट है, दिखाओ। हाँ, तिल वाले नान मेरे फेवरेट है। और ये रास्ते के लिए पैक करवाई है बिरयानी। ये संडे के ड्राइवर में बैठे हैं। बहुत अच्छा हो गया हाशमी सारे देखूं ततहीर दीर दाद तैं जो पुछया है कि वे गरीब होंदे कोई निशानी ऐसा गरीबी दी देख मेरी कमर झुकी हुई है, देख मेरी कमर झुकी हुई है, एक गुरबत दी हाय हाय वीर अब्बास हाशमी सारे देखूं ततहीर दीर दाद। हाय मेरे मौला, खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए हैं सारे। और हालत जो है ना मेरी वो आप सबको नज़र आ रही होगी। अम्मी को देखें, आप ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी को मौला सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी सलामत रखे। हमारी माँ में इतनी ताकत है, एनर्जी है। हम सारी बहनें थकी हैं, वापसी पे पूरी बस निढाल थी। ये भी थी तो सही लेकिन फील नहीं करवा रही थी। उफ, और ये मेरे पाँव देखें, ओह हो, ओए अम्मी के पाँव की स्वेलिंग चेक करें, अम्मी के पाँव की स्वेलिंग देखें, ये मेरे पाँव देखें, ये देखें मेरे पाँव, ओहो कितने स्वेल हुए हैं। जो मेरे मुर्शद खाने की न्याज है, सबसे पहले वो वहाँ पहुँचाएंगे और फिर उसके बाद खुद खा के सोएंगे। क्योंकि आपको पता है जब आप एक ग्रुप लीड कर रहे होते हो ना, तो जब तक वो सारा ग्रुप खैर खैरियत से सारी चीज़ें वाइंड अप नहीं हो जाती ना, आपको सुकून नहीं आता। आपके हलक से कुछ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी ज़ियारत जो मैंने अपने साथ साथ आप सबको करवाई, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।